दोस्तों नमस्कार। आज के सत्र में हम एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। एक नया प्रश्न, एक नई व्याख्या। प्रश्न ये है, ये पीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। प्रश्न ये था कि राज्यसभा के उन शक्तियों का वर्णन कीजिए जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। बेसिकली इस प्रश्न को एक बार ध्यान से सुन लीजिए। कह रहा है कि राज्यसभा की उन शक्तियों का वर्णन कीजिए, उन विशेष शक्तियों का वर्णन कीजिए जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। यहाँ पर यह राज्यसभा के विशेषाधिकार की बात कर रहा है। बड़ा सीधा सा प्रश्न है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संविधान का जो अनुच्छेद 79 है वह संसद के भाग के विषय में हमें बताता है कि संसद के 3 भाग हैं। राष्ट्रपति, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 52 में है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। तो 79 संसद के भाग के विषय में बताता है कि संसद कितने भागों से मिलकर बना है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा के विषय में हमें बताता है और अनुच्छेद 81 लोकसभा के विषय में बताता है। और संसद का जो तीसरा भाग है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति, वह अनुच्छेद 52 है। अब यहाँ पे बात ये होती है कि जो संसद है, अनुच्छेद 79 ये कहता है कि संघ की एक विधायिका होगी जिसे हम संसद कहेंगे और संसद के 3 भाग होंगे। अब जब संसद के 3 भाग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तो इन्हीं लोकसभा और राज्यसभा को मिला के हम ये कहते हैं कि भारत की जो संसद है वो द्विसदनात्मक है, मतलब डबल हाउस है। राज्यसभा अपर हाउस हो गया, लोकसभा लोअर हाउस हो गया। हालांकि संविधान में कहीं भी अपर हाउस लोअर हाउस का जिक्र नहीं किया गया है। हाँ, फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे ये बात है कि यदि हम विशेषाधिकार की बात करें, राज्यसभा का क्या विशेषाधिकार है, लोकसभा का क्या विशेषाधिकार है। तो विशेषाधिकार मतलब होता है कि किनको कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं, क्या कोई शक्ति स्पेशल मिल गई है, क्या कोई शक्ति कम मिली है क्या। तो हम 3 चीज़ों पे हम बात करेंगे। यदि हम शक्तियों की बात करें तो हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं। पहला ये कि शक्तियों के विभाजन के आधार पे हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे हमें प्रावधान मिलेंगे जहां राज्यसभा और लोकसभा को समान अधिकार प्राप्त हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो संविधान संशोधन विधेयक है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसमें राज्यसभा और लोकसभा को समान अधिकारों की प्राप्ति है। किसी के पास कोई विशेषाधिकार नहीं है। संविधान में संशोधन करना होगा तो जितनी शक्ति राज्यसभा को प्राप्त है उतनी ही शक्ति लोकसभा को प्राप्त है। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है, किसी भी सदन से इसकी शुरुआत हो सकती है। दूसरे प्रावधान में अगर हम आए तो हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें लोकसभा को विशेषाधिकार है। वह काम सिर्फ लोकसभा से शुरू किया जा सकता है या लोकसभा उस मामले में ज़्यादा प्रभावी है। जैसे धन विधेयक का मामला, अनुच्छेद 110 हमें धन विधेयक के विषय में बताता है। तो धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं। धन विधेयक जो है प्री परमिटेड होता है, राष्ट्रपति की उस पर पूर्वानुमति होती है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है यह निर्धारित करने का जो अधिकार है वह स्पीकर को होता है, लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। राज्यसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, प्रस्तुत करने का काम लोकसभा में होगा। और अगर हम उदाहरण की बात करें तो एक उदाहरण यह भी है कि विश्वास मत या अविश्वास प्रस्ताव ये हमेशा लोकसभा में ही पेश किए जाएंगे। तो ये लोकसभा के विशेषाधिकार हैं। राज्यसभा की शक्ति इसमें बड़ी न्यून है, बड़ी कम है।
तीसरा, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें राज्यसभा को विशेषाधिकार है, जैसे अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। यहाँ पे लोकसभा के जो अधिकार हैं वो बड़े गौड़ हो जाते हैं, बड़े न्यून हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि प्रश्न में ये पूछ रहा है कि राज्यसभा की वे विशेष शक्तियाँ बताइए, उनका वर्णन कीजिए जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। तो हमें पता है कि राज्यसभा यह राज्यों की प्रतिनिधि संस्था है। इसका आशय यह है, इसके निर्माण का उद्देश्य ये रहा होगा कि बहुमत के शासन में राज्यों के हितों की सुरक्षा की जाए, राज्यों के हित नकारात्मक रूप से प्रभावित न हों। इसलिए हमने लोकसभा को चेक एंड बैलेंस करने के लिए एक दूसरा सदन हमने बनाया जिसे हमने राज्यसभा कहा, और राज्यसभा से राज्यों के प्रतिनिधि चुनकर जाएंगे। अब कुछ ऐसी शक्तियां दी गई हैं संविधान में, हालांकि हम सारी शक्तियों की बात तो यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें 2-4 पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी शक्तियों की बात हम करेंगे कि जो राज्यसभा के पास तो है लेकिन लोकसभा के पास नहीं है। इसमें हम 2 अनुच्छेद पे यहाँ पे हम बात करेंगे। एक है अनुच्छेद 249। यह कहता है कि राज्य महत्व के विषय पे संसद को विधि बनाने की अनुमति प्रदान करना। तो हमें पता है कि भारत में विधायिका का काम है विधि का निर्माण करना। विधायिका मतलब संघ के परिप्रेक्ष्य में हम संसद की बात करेंगे और राज्य के परिप्रेक्ष्य में हम राज्य के विधानसभाओं की बात करेंगे। तो राज्य की विधानसभा राज्य के मामले में कानून का निर्माण करेगी, विधि का निर्माण करेगी, और संघ की विधायिका मतलब संसद, वह संघ के विषय पे विधि का निर्माण करेगी। अब कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हैं, उस पर हम कभी दूसरे दिन चर्चा करेंगे कि कौन सी परिस्थितियां हैं, लेकिन आज के लिए इतना समझिए कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जब राज्य के विषय के ऊपर, राज्य के विषय पर विधि बनाने के लिए संसद को कहा जाता है या संसद को अधिकृत किया जाता है। संसद तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगी नहीं, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसा मामला हो, कुछ ऐसे विषय हों जिस पे संसद को कानून बनाना पड़े। आपातकाल की स्थिति में ही आप देख लीजिए, राज्य सूची के विषय पे संसद कानून बना सकती है, या कोई राष्ट्रीय महत्व का विषय है जिस पे यह अपेक्षित हो कि नहीं संसद कानून बनाए, तो संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत कौन करेगा। तो इसके लिए अनुच्छेद 249 में यह प्रावधान दिया गया है कि यदि कोई राज्य के महत्व का विषय है तो संसद को विधि बनाने की अनुमति देना, ये अनुमति कौन देगा? राज्यसभा देगी। राज्यसभा क्यों देगी? क्योंकि राज्यसभा राज्यों के हितों की प्रतिनिधि संस्था है। ठीक है। दूसरे अनुच्छेद का अगर हम जिक्र करेंगे तो अनुच्छेद 312, जिसमें कहा जाता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। अखिल भारतीय सेवाएं, अब आपको पता है सेवाओं के प्रकार होते हैं। अखिल भारतीय सेवा, विदेश सेवा, केंद्रीय सेवा, राज्य स्तर की सेवा। इस पे हमें एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। फिलहाल ये समझिए कि अखिल भारतीय सेवाओं का तात्पर्य है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा, फॉरेस्ट सर्विस। तो ये अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आता है। अगर राज्य को लगता है कि किसी अन्य अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना, निर्माण करना अति आवश्यक है, तो अनुच्छेद 352 उसे अनुमति देता है कि वह अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सके।
इस प्रकार आप इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। इसी तरह यदि आप कोई अपनी तरफ से कोई टॉपिक आप उसकी व्याख्या समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इस वीडियो पर अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगले वीडियो में उसको संशोधित कर लिया जाएगा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। चैनल को तब तक देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।